तो ये देखो, ये बहुत बढ़िया एक तूफानी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3। क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन पे कि ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन शेप ऑफ ए कॉन माउंटेन ऑन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर के ऊपर एक कॉन रख दिया, ठीक है ना, कॉन रख दिया, एज शोन इन फिगर 12.8 है फिगर जो। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। पूरा 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 हाइट देखो, यहां से पूरा कॉन प्लस सिलेंडर दोनों मिला के दोनों का हाइट कितना है, 26 बोला यहाँ पे। while the height of the conical part is 6, मतलब कॉन का अगर 6 है, आप खुद बताओ तब तो ये सिलेंडर का हाइट कितना होगा, 20 होगा ऑब्वियसली, कॉमन सेंस, क्योंकि वो माइनस कर देगा हम लोग ऊपर वाला हिस्सा को, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा आपका कितना है, वो 6 है। तो अगर सिर्फ मोटा मोटी अगर आप हाइट ऑफ द सिलेंडर बोले तो वो 20 है, और हाइट ऑफ द कॉन कितना है, 6 है। कहानी खत्म यहाँ तक। चलो बहुत बढ़िया, आप बढ़िया। while the base diameter of the cylindrical portion is 3, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा केस है, इतना समझ में आया है। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर while the base diameter of the cylinder portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange, wow, if the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of this color. बहुत बढ़िया, समझ में आया कहानी क्या बोला यहाँ पे। आप देख सकते हो मेरा हाथ पे एक बढ़िया सा ऐसे बनाया मैंने आप लोग के लिए। तो देखो, तो ये देखो, ये रॉकेट है, ये बच्चों का रॉकेट है, वुडन रॉकेट, ये वुडन से बना हुआ है, ठीक है ना। जो सिलेंड्रल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको इसका जो आपका हाइट कितना है 20, ठीक है, और इसका जो बेस डायमीटर है वो आपका 3 है। इसका जो डायमीटर है 3 है, तो रेडियस 1.5 होगा। और सिलेंडर को क्या कलर करना है यहाँ पे, ओके, इसको सिलेंडर को येलो कलर करना है इसको, और इसको आपको क्या कलर करना है, इसको ऑरेंज कलर करना है। तो ऑरेंज कितना कलर करना होगा, कितना एरिया, और ये सिलेंडर को कितना कलर करना होगा, समझो। देखो ये कहानी ये है, कहानी ये है, ये शेप है आपका। अब खुद देखो, सिलेंडर का येलो कलर कितना करना होगा, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस नीचे का क्या है, नीचे का एक सर्कल है, क्योंकि ऊपर का सर्कल तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना दोस्त, ठीक है ना। तो ऊपर का हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। सो आपको एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट और या फिर येलो कलर पोर्शन क्या होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व मतलब बाहर का, प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कुलर पोर्शन, ठीक है ना। ये हो गया आपका येलो का कहानी। अभी ऑरेंज कितना ऑरेंज करोगे आप खुद देखो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कौन का कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये पूरा पोर्शन नहीं। अब ये वाला पोर्शन, ये देखो, ये मोटा वाला पार्ट जो, ये वाला पार्ट जो, इसको कैसे करेगा कि एरिया ऑफ द बेस सर्कुलर या फिर आउटर सर्कुलर माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कुलर। समझ में आ रही है कि नहीं। अब ये खुद देखो, ये आपका बेस सर्कुलर, ये पूरा सर्कल से अगर आप ये वाला माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एरिया ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, और या फिर ऑरेंज कलर कितना यूज करोगे यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन प्लस दिस एरिया, ये वाला पेंटेड एरिया। इसको कैसे निकालोगे, ये पेंटेड एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल। ये बाहर जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस 5 है, जो अंदर सर्कल है उसका रेडियस उसका डायमीटर कितना है, 3 है। ये लिख दिया ना कि जो बड़ा सर्कुलर है उसका डायमीटर 5 है और जो अंदर सर्कुलर है उसका डायमीटर 3 है। आई होप यही कहानी। तो आप क्या करो, ये बाहर वाला सर्कल से अंदर वाला सर्कल माइनस करो तो आपको ये रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा आपको, ये ऑरेंज पार्ट, ये कॉनिकल सेक्शन का पार्ट है। तो लेट अस डू इट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एकदम, मतलब आपका ऑथेंटिक एज वेल एज इट्स अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो पहले येलो कलर की एरिया, येलो कलर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द बेस सर्कुलर पोर्शन, ये ओके, ऑरेंज कलर पे निकाल लेते पहले। तो एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट, और लिखो यहाँ ब्रैकेट लिखो ऑरेंज कलर पोर्शन इक्वल टू व्हाट, CSA ऑफ कॉन, CF ऑफ कॉन प्लस ब्रैकेट लिखो बेस सर्कुलर एरिया माइनस इनर सर्कुलर एरिया, ठीक है ना। आउटर सर्कुलर बेस
बेस आउटर OUTER आउटर सर्कुलर एरिया माइनस, जगह नहीं है तो माइनस बेस इनर सर्कुलर एरिया, इनर सर्कुलर एरिया। तो करते हैं इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है, कर्व सर्फेस ऑफ कौन, फॉर्मूला क्या है इसका, पाई आर एल प्लस बेस, मतलब ये ला अंदर का, मतलब नीचे का आपका ये ला कहा गया शेप, ये देखो इसका ये पोर्शन आउटर सर्कुलर मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर माइनस अंदर का सर्कल पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो पाई का वैल्यू कितना लेने बोला यहाँ पर 3.14, तो लगाओ यहाँ पे 3.14। रेडियस कितना है, ये कौन का रेडियस कितना था एक्चुअली, कौन का रेडियस माना 5 का आधा, 5 का आधा मतलब 2.5। अभी एल, पहले एल निकाल लेते हैं, एल को साइड में निकालते हैं पहले। एल कैसे निकालते हैं, एल का फॉर्मूला क्या था आप खुद देखो, एल इक्वल टू व्हाट, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे एच कितना था, एच हाइट ऑफ द कौन कितना है 6 स्क्वायर प्लस आर कितना है 5 का आधा मतलब 2.5 का स्क्वायर। अब खुद देखो यहाँ पे कितना हो 36 प्लस 6.25 कितना आएगा यहाँ पे आपका 42.25, बोलो उसका स्क्वायर कितना आता है 6.5, तो एल निकल गया 6.5 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर हो गया दोस्तों। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ एल, नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ एल। एल का वैल्यू पुट करते कितना 6.5 प्लस आर, यहाँ पे दोनों में आर पाई कॉमन है कि नहीं, तो पाई ले लो, पाई कॉमन। नेक्स्ट आर स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर मतलब 5 का आधा 2.5 का स्क्वायर माइनस ये छोटा आर मतलब अंदर का एरिया, ये 3 का आधा कितना होगा 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, इन तीनों को इंटू करो, कितना आ रहा आंसर, तीनों को इंटू करने के बाद, कम ऑन लेट अस कंटिन्यू। अभी क्या करेगा यहाँ पे, ये तीनों का इंटू करने के बाद आपका लगभग कितना आंसर है 51.025 होता है यहाँ पे, प्लस ये पाई का वैल्यू कितना है 3.14, 25 स्क्वायर कितना होता है 6.25 और 15 स्क्वायर 25 तो 2.25। चलो तो अभी करते हैं इसको कैलकुलेशन, 51.023 लेते हैं इसको, हाँ वन राउंड ऑफ, प्लस 3.14 माइनस करते आ रहा है आपका आंसर 4, कितना आ रहा है आंसर का 4, तो 51.03 प्लस 4 हो जा 16 1 5 12, तो when you add it how much you get 59 इधर पे कितना होगा 363.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ ऑरेंज कलर, ठीक है ना। अब इतना कलर, इतना एरिया आप ऑरेंज से पेंट करोगे, दिस मच एरिया इज टू ए पेंटेड एरिया, देयरफॉर ऑरेंज कलर पोर्शन कितना है, ऑरेंज कलर से लिखता हूं अभी आपका, देयरफॉर ऑरेंज कलर पोर्शन इतना है आपका पोर्शन, मतलब वो कॉनिकल सेक्शन जो। Now let us find the येलो कलर पोर्शन, मतलब आपका सिलेंडर में कितना कलर यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो, ठीक है, एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन which is पेंटेड, हाँ येलो, इसको येलो कलर से पेंट करना पड़ेगा, तो कितना होगा। अब खुद देखो ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट था, ऊपर तो ढका हुआ था, कहा गया ये कौन, ठीक है, ढक गया ना ये चीज, तो क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, येलो कलर से लिखता हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस नीचे का बेस एरिया, हाँ बेस सर्कुलर एरिया, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बोलो एक्जेक्टली 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर, चलो करते हैं इसको पाई आर स्क्वायर को भी जल्दी से, चलो 2 पाई आर एच प्लस बेस पाई आर स्क्वायर, क्या भैया पाई आर कॉमन ले सकता हूं, इफ आई टेक पाई आर कॉमन क्या बचेगा 2h, यहाँ पे एक आर, पाई का वैल्यू कितना लेने बोला
तो लिखते हैं 3.14। आर कितना है इसका 1.5, क्योंकि 3 का आधा 1.5। चलो 2 इंटू एच 2 इंटू 20, हाइट ऑफ सिलेंडर बॉस कितना 20 था, प्लस आर कितना था 1.5। ये क्या आ गया भाई? ओके, लेट अस मल्टीप्लाई। ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 4.71। इधर आ गया 40, 20 टू 40, 41.5, 41.5। अब क्या करेगा, ये ब्रैकेट है तो मतलब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, आपस में इनटू है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई नाउ 4.71 इनटू 41.5, कितना आ रहा आंसर आपका 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अच्छे से इंटू करके देखो, आपको ये आंसर आ रहा होगा।